एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ कुलवीर कौर और आज डिस्कस कर लेते हैं हम मैकबेथ के सारे इंपॉर्टेंट कोटेशंस को जो हमारे एलटी ग्रेड के एग्ज़ाम के लिए और यूपीटीजीडी के एग्ज़ाम के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। और मैकबेथ से या शेक्सपियर की जितनी भी ट्रेजेडीज़ हैं, 4 ग्रेट ट्रेजेडीज़ में से एक बेस्ट ट्रेजेडी है ये आपकी मैकबेथ। और सारी ट्रेजेडीज़ में से उनके कोटेशन से लेकर के उनके कैरेक्टर से लेकर के हर चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज हम डिस्कस कर लेते हैं एक्ट वाइज, सीरियल वाइज लगे हुए ये आपके डायलॉग्स को, और इनको डिस्कस कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम कल सॉल्व करेंगे इस पर बहुत सारे एमसीक्यूज़। मैकबेथ के सारे एमसीक्यूज़ हम सॉल्व करेंगे इस पर। तो पहला हमारा कोटेशन है फेयर इज़ फाउल, फाउल इज़ फेयर। ये आपकी थीम बताती है। ये एक तो ओपनिंग लाइन है, आपको ये ध्यान रखना है, एक्ट 1 सीन 1 की ओपनिंग लाइन है और प्ले की पैराडॉक्सिकल थीम को दिखाती है। प्ले की पैराडॉक्सिकल थीम क्या है कि जो जैसा अपीयर हो रहा है ना, वो वैसा एक्चुअल में रियलिटी में है ही नहीं। यहाँ पे हमें मोरल कन्फ्यूज़न भी दिखता है। मोरल कन्फ्यूज़न है ब्लेंडिंग ऑफ गुड एंड इविल। पूरे प्ले की यही थीम है कि जो जैसा दिख रहा है, जितना ब्रेव वॉरियर और जितना ऑनेस्ट मैकबेथ को दिखाया जा रहा है, एक्चुअल में मैकबेथ वैसा है नहीं। जैसी प्रोफेसी आपकी 3 विचेस कर रही हैं, एक्चुअल वो प्रोफेसी वैसी है ही नहीं, उसमें कुछ ना कुछ ट्विस्ट है एंड में। तो जो फेयर इज़ फाउल, फाउल इज़ फेयर, ये आपकी ओपनिंग लाइन, ये पूरी तरीके से इसकी थीम को दर्शाती है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं एक्ट 1 सीन 3 के मैकबेथ की एक असाइड में। असाइड क्या है ये? इफ़ चांस विल हैव मी किंग, वाई चांस में क्राउन मी विदाउट माई स्टे। तो यहाँ पे मैकबेथ का रिफ्लेक्ट दिखाता है क्या? फेट और वर्सेस फ्री विल से। तो मैकबेथ जिसको ये अपनी प्रोफेसी ये जान चुका है ये कि 3 विचेस ने कहा है कि आगे चल कर के वो किंग बनने वाला है। तो मैकबेथ के दिमाग में ये चीज़ आ रही है कि अगर मेरे फेट में, अगर मेरे भाग्य में मेरा किंग बनना लिखा हुआ है तो बिना किसी एक्शन के मैं क्या बन जाऊंगा? किंग बन जाऊंगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आने के बाद, इतना होने के बाद आगे क्या होता है? आगे आती है लेडी मैकबेथ। लेडी मैकबेथ जब आती है ना, तो जो उसकी एम्बिशन, जो दबी हुई एम्बिशन थी, जिसमें अभी तक थोड़ा सा मोरालिटी थी एक्ट 1 सीन 1 तक, वो आगे जा कर के क्या हो जाता है? लेडी मैकबेथ उसको इतना प्रवोक कर देती हैं मैकबेथ को, जिसकी वजह से वो मर्डर करने के लिए भी रेडी हो जाता है और उसकी एम्बिशन उसको ओवर पावर कर देती है, उसकी मोरालिटी को कहीं ना कहीं ओवर पावर कर लेती है। तो लेडी मैकबेथ यहाँ पे क्या कह रही है? लेडी मैकबेथ का बहुत ही पावरफुल और बहुत ही ज़्यादा अलग सा ये आपका बहुत ही पावरफुल आपका डायलॉग है। कम यू स्पिरिट्स दैट टेंड ऑन मॉर्टल थॉट्स, अनसेक्स मी हियर। अनसेक्स मी हियर मतलब लेडी मैकबेथ ये कहना चाहती है कि मेरे अंदर जो एक फीमेल वाली जो क्वालिटीज़ होती है, फीमेल का इमोशनल होना, फीमेल का किसी की वेदना को देख नहीं पाना, ऐसा जो होता है वो रूप मेरा हट जाए और मैं इतनी ज़्यादा रूथलेस बन जाऊँ कि मैं इस तरीके के काम को, जो किंग डंकन का मर्डर करने के लिए रेडी नहीं हो रहा है मैकबेथ, उसको भी मैं कमिट कर जाऊँ। वो ये चाह रही है। लेडी मैकबेथ कह रही है सुपर नेचुरल पावर से कि उसके अंदर की जो फेमिनिन एक वीकनेस होती है, जो फीमेल जो किसी भी क्राइम को करने से पहले जो कतराती हैं, वो चीज़ हटा करके उसको अनसेक्स कर दे, सो दैट वो क्या कर पाए? किंग डंकन का मर्डर कर पाए। आगे आ जाते हैं एक्ट 1 सीन 4 का। ये आपका मैकबेथ का ही है। स्टार्स हाइड योर फ्री fires, let not light see me my black and deep desires। अब क्या है? मैकबेथ अपने अंदर की ही इच्छाओं को देख रहा है और वो समझ रहा है कि जो उसकी इच्छाएं हैं, जो ये इच्छा उसके अंदर जाग चुकी है अब ये किंग बनने वाली, वो उसे कहीं ना कहीं उसको मोरली करप्ट कर रही है। उसके अंदर से ये फीलिंग आ रही है कि सच में उसको किंग डंकन का मर्डर कर देना चाहिए और उसके मोरालिटी को वो कहीं ना कहीं हरा रही है। तो वो क्या कह रहे हैं? स्टार्स हाइड योर फायर। सितारों जो अपनी फायर है उसको मिटा दो और उसको छुपा लो, और लेट नॉट लाइट सी माई ब्लैक एंड डीप डिज़ायर्स। और जो ये जितनी ज़्यादा रोशनी है, ये मेरे अंदर की जो डीप डिज़ायर है किंग बनने की, उसको देख ही ना पाए, वो ऐसा चाह रहा है अब, है ना। तो यहाँ तक हमें पता लगता है कि अभी तक किंग डंकन की मर्डर करने के लिए अभी तक वो रेडी नहीं है। उसके दिमाग में ये चीज़ डाली जा रही है लेडी मैकबेथ के द्वारा, लेकिन वो क्या नहीं कर पा रहा है? अपने मोरल
को अभी भी वो अपने मोरल्स से बंधा हुआ है, अभी भी अपने मोरल्स को वो फेल नहीं कर रहा है। आगे आ जाते हैं एक्ट 1 के सीन 7 के ऊपर। लेडी मैकबेथ का ये डायलॉग है, लेडी मैकबेथ है, स्क्रू योर करेज टू द स्टिकिंग प्लेस एंड वी विल नॉट फेल। अब जो है लेडी मैकबेथ ने कहीं ना कहीं उसको मैकबेथ को इस चीज़ के लिए फर्म कर दिया है। उसको चाह रही है कि वो क्या हो जाए, किल कर दे, डंकन को क्या कर दे, मार दे, और उसको पूरी तरीके से वो मैनिपुलेट कर रही है ताकि वो इस पर एक्शन ले और आगे चल कर के वो क्या कर दे, अगले सीन में जब उन्होंने डिनर पे इनवाइट किया हुआ है किंग डंकन को, तब वो उनको मार दे। लेडी मैकबेथ ये कह रही है, स्क्रू योर करेज टू द स्टिकिंग प्लेस, अपने करेज को, अपने साहस को जगाओ और हम क्या नहीं होंगे, फेल नहीं होंगे, हम किंग डंकन को मार ही देंगे और हम क्या कर देंगे, हम राजा बन जाएंगे और आगे चल कर के हमारा ही राज चलेगा, ऐसा कुछ मतलब लेडी मैकबेथ उसको मैनिपुलेट कर रही हैं। नेक्स्ट सीन है आपका एक्ट 2 पे हम आ जाते हैं, एक्ट 2 सीन 2 पे। अ लिटिल वाटर क्लियर्स अस ऑफ दिस डीड, हाउ इजी इट डन। यहाँ पे लेडी मैकबेथ का एक बहुत सिंपल सा स्वरूप दिख रहा है कि वो इतनी ज़्यादा एम्बिशियस है कि उसको ये क्राइम जैसा, मतलब मर्डर जैसा वो क्राइम करने जा रही है, और स्टिल उसको ये लग रहा है कि अ लिटिल वाटर क्लियर अस ऑफ दिस डीड, इस डीड से, इस मतलब मर्डर से हमको कौन छुड़ा सकता है, केवल एक छोटा सा पानी हमको हटा सकता है। एक छोटे से पानी से, थोड़े से पानी से हमारा क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा जो क्राइम है जो हम करने जा रहे हैं वो पूरा ख़त्म हो जाएगा। डंकन के मर्डर के बाद लेडी मैकबेथ ये बात कहती है, अपने गिल्ट को वो बिलीव ही नहीं करती है और वो सोचती है कि जिस तरीके से मतलब वो हाथ से ब्लड चला जाएगा, उसी तरीके से जो मोरल स्टेन है उसका, जो दिमाग में उसके मतलब गिल्ट बैठ गया है, वो भी चला जाएगा। लेकिन ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है। आगे आ जाते हैं एक्ट 2 सीन 3 पे, जहाँ पे डोनाल्ड बेन कौन है? तो किंग डंकन का बेटा है ये डोनाल्ड बेन। वो क्या कह रहा है, किंग डंकन का मर्डर होने के बाद कह रहा है कि देयर डैगर्स इन मेंस स्माइल, द नियर इन ब्लड द नियरर ब्लडी। तो क्या कह रहा है डोनाल्ड बेन, मैल्कम से ये बात कहता है किंग डंकन का मर्डर होने के बाद कि देयर डैगर्स इन मेंस स्माइल, लोगों की नज़रों में भी खंजर है, लोगों की स्माइल में भी खंजर है। जो जितना ज़्यादा नियर इन ब्लड, मतलब जो रिश्ते में जितना ज़्यादा पास है, द नियरर ब्लडी, वो उतना ही ज़्यादा मर्डरस दिख रहा है, वो उतना ही ज़्यादा मर्डर करने वाला दिख रहा है। तो मतलब उसको ये शक हो रहा है कि जिस तरीके से किंग डंकन का मर्डर हुआ, हो सकता है कल को डोनाल्ड बेन और मैल्कम इन दोनों का भी मर्डर हो जाए। तो डोनाल्ड बेन इस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा है कि क्लोजेस्ट किनशिप मे टर्न इनटू डेडली एनिमीज। उसको ये फील हो रहा है कि अब कोई भी उसको मार सकता है ना। तो इसकी वजह से डोनाल्ड बेन और मैल्कम दोनों ही डंकन की डेथ के बाद दोनों ही चले जाते हैं। मैल्कम चला जाता है इंग्लैंड और डोनाल्ड बेन भाग जाता है आयरलैंड की तरफ। नेक्स्ट सीन आता है आपका एक्ट 2 का सीन 2, जहाँ पे आपका मैकबेथ बोल रहा है क्या, विल ऑल ग्रेट नेपच्यून्स ओशन वॉश दिस ब्लड क्लीन फ्रॉम माई हैंड। मैकबेथ को ये फील आ रहा है किंग डंकन का मर्डर करने के बाद, जब उसके हाथ में वो ब्लड लग गया है, ब्लड के स्टेन्स लग गए हैं, तब उसको ये फील आ रहा है कि क्या ये पूरा नेपच्यून का जो सागर है, क्या वो भी मेरे इस छोटे से हाथ को साफ़ कर सकता है क्या। और ऐसी ही कुछ फीलिंग आपको आगे चल के देखने में मिलेगी एक्ट 4 में लेडी मैकबेथ की, जहाँ पे वो भी ये कह रही है कि उसके हाथ से ब्लड की जो महक है वही नहीं जा रही है, और पूरे अरेबिया का जो ब्लड है वो भी उस छोटे से हाथ को साफ़ नहीं कर पा रहा है। और यही फीलिंग, यही गिल्ट की फीलिंग इसके अंदर आ रही है मैकबेथ के अंदर। और वो कह रहा है कि मेरे पूरा नेपच्यून का सागर भी अगर ले आऊँ तो भी वो मेरे छोटे से हाथ से क्या नहीं कर पाएगा, ब्लड का स्टेन क्लीन नहीं कर पाएगा। और कहाँ तो ये अभी लेडी मैकबेथ बोल रही थी कि थोड़ा सा पानी ही हमें इस गिल्ट से क्या कर देगा, आज़ाद कर देगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं एक्ट 3 के सीन 2 के ऊपर। एक्ट 3 सीन 2 में लेडी मैकबेथ अपने आप को बचाने के लिए कह रही है क्या, व्हाट्स डन इज़ डन। अब जो हो गया है सो हो गया है, हम क्या नहीं कर सकते, हम अपने पास के एक्शंस को नहीं चेंज कर सकते हैं। और यही चीज़ मैकबेथ को समझा रही है कौन, लेडी मैकबेथ समझा रही है। नेक्स्ट में आ जाते हैं एक्ट 4 सीन 1 के अंदर, जहाँ पे 3 विचेस है। एक्ट 4 सीन 1 में 3 विचेस फिर से प्रोफेसी करती हैं मैकबेथ को लेकर के, उसकी डेथ को लेकर के और उसके आगे आने वाले फ्यूचर को लेकर के। और वहाँ
पे वो इस चीज़ का मज़ा ले रही हैं कि अब मैकबेथ पूरी तरीके से गिल्ट में घिरा हुआ है और उसका भी अंत नज़दीक आने वाला है। तो वो क्या कह रही हैं, डबल डबल टॉयल एंड ट्रबल, फायर बर्न एंड कॉल्ड्रन बबल। तो 3 विचेस जो हैं ये अपना मंत्र फूंक रही हैं कुछ मतलब ताकि वो जो कि सिम्बलाइज जो क्योस उन्होंने फैलाया है, जो एक बुराई उन्होंने फैलाई है, जिस तरीके से उसके अंदर के मैकबेथ के अंदर के ट्रैजिक फ्लॉ को उन्होंने जगाया था और मैकबेथ के अंदर की इविल जो भी इच्छाएं थी उसकी, जो एम्बिशंस थी उसकी, उसको जो जगाया था, उसको वो कह रही हैं कि डबल डबल टॉयल एंड ट्रबल। अब हमें क्या कर देना चाहिए, अपनी मेहनत को जो है डबल कर देना चाहिए और इतना ज़्यादा ताकि ये जो आग है ये भभकती रहे और ये जो कलरन है, ये जो कढ़ाई है, इसमें बबल्स आते रहें। ठीक है, तो इस तरीके से आगे चल कर के इन्होंने ये कहा। आगे आ जाते हैं एक्ट 5 के सीन 1 पर, जहाँ पे लेडी मैकबेथ अब ये आ जाती है, हियर इज द स्मेल ऑफ ब्लड स्टिल, ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट रिटर्न दिस लिटिल हैंड। ये हाइपरबोली का एग्जाम्पल है। हाइपरबोली आपका फिगर ऑफ स्पीच उसका एग्जाम्पल है, बहुत फेमस एग्जाम्पल है और बहुत फेमस लाइन है ये कि पूरे अरेबिया का परफ्यूम भी आ जाएगा तो भी मेरे हाथों को वो महका नहीं सकता, तो भी मेरे हाथों से ये महक, जो ब्लड की महक रह गई है वो नहीं जा सकती है। अभी भी जो वो स्मेल ऑफ ब्लड है वो अभी भी मेरे हाथों में है। ये लेडी मैकबेथ का गिल्ट दर्शाता है। ये एक छोटी सी लाइन लेडी मैकबेथ के पूरे गिल्ट को दर्शाती है और वो इस चीज़ को किस में मैनिफेस्ट कर रही है, स्लीप वॉकिंग में वो मैनिफेस्ट कर रही है इस चीज़ को। और उसको लग रहा है कि जैसे वो पूरे इस जो ये एक नैतिक उसने मतलब जो एक मोरल उसने अपने ऊपर स्टिग्मा ले लिया एक मर्डर का, उससे वो कभी भी छुटकारा नहीं पा पाएगी आगे आने वाले सीन में। ठीक है, आगे आते हैं तो एक्ट 5 का सीन 5 है, जिसमें मैकबेथ कहता है आउट ब्रीफ कैंडल लाइफ इज़ बट अ वॉकिंग शैडो। अब क्या हो चुका है, लेडी मैकबेथ की डेथ हो चुकी है। लेडी मैकबेथ की डेथ के बाद ये मैकबेथ कह रहा है कि लाइफ इज़ बट अ वॉकिंग शैडो। लाइफ क्या है, एक वॉकिंग शैडो की तरह है। ये भी एक बहुत ही फेमस लाइन है, कई बार एग्जाम में पूछी गई लाइन है। और इसके बाद जो इसका अगला कोट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ना। लाइफ इज़ अ टेल टोल्ड बाई एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी स्ले सिग्निफाइंग नथिंग। ये मैकबेथ का एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल आपका ये डायलॉग है कि लाइफ जो है एक टेल है, एक कहानी है, टोल्ड बाय एन इडियट, जिसे एक इडियट ने बताया है, फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी, जहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर शराबा है लेकिन सिग्निफाई नथिंग, कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, तो ये सारे जो इम्पोर्टेंट कोट्स थे ये हमने डिस्कस कर लिए हैं आपके। ये हमने सारे इंपॉर्टेंट कोर्स इसके डिस्कस कर लिए हैं। होप सो कि आपको समझ में आए होंगे। 1-2 बार और देख लीजिएगा तो सारे एक्ट वाइज और सीन वाइज आपको याद हो जाएंगे। और इनको याद करने के बाद अब हम इसमें अगली क्लास में हम इसके MCQ सॉल्व करेंगे। कम से कम 20 से 30 MCQs हम इसके सॉल्व करेंगे और आगे आने वाली क्लास में हम लोग और अच्छे से इसको पढ़ेंगे और अच्छे से इसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू क्लास, थैंक यू।